तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर, कई ठिकाने नष्ट होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ईंधन भंडारण को लेकर, क्योंकि रूस लगातार उसके तेल डिपो पर निशाना बनाकर हमले कर रहा है और अब यूक्रेन के ईंधन भंडारण लगभग नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन के ताजा हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। के साथ यूक्रेन कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। सैन्य ताकत, हथियार और अर्थव्यवस्था के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। युद्ध की शुरुआत से रूस ने यूक्रेन के तेल भंडारों को निशाना बनाया, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसी का असर अब ये है कि यूक्रेन के ऊपर तेल का संकट गहराने लगा है। रूस से जंग में बेदम यूक्रेन। युद्ध में ईंधन की कमी से मुसीबत। रूस यूक्रेन की जंग को 68 दिन हो गए हैं और अब यूक्रेन को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि रूस ने उसके बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिससे अब यूक्रेन में तेल का संकट बढ़ गया है। युद्ध में ईंधन के संकट की दूसरी वजह यह है कि रूस ने उसके बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे यूक्रेन का समुद्री व्यापार ठप पड़ गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल है, जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन ये शहर अब पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। कीव, दनिप्रो और अन्य शहरों में ईंधन की कमी की सूचना मिली है। फ्यूल स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतार लग रही है। ज्यादातर जगहों पर वाहन चालक एक बार में केवल 10 लीटर ईंधन खरीद सकते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वादा किया था कि अधिकारी तेल की कमी को पूरा करने के लिए 1 या 2 हफ्ते के भीतर ईंधन आपूर्ति के उपाय खोज लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक तनाव जारी है। यूक्रेन को इस युद्ध में झुकाने के लिए रूस पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि रूस अनाज जब्त करके यूक्रेन पर झुकने का दबाव बनाने की चाल चल रहा है। इसको लेकर खुद यूक्रेन के उप कृषि मंत्री तारास विसोत्स्की ने कहा है कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से अनाज जब्त कर रही है और कई इलाकों से भारी मात्रा में अनाज बाहर ले जाया जा रहा है। रूस से युद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि युद्ध से उनके देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंची है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध की वजह से देश को 600 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और 350 से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं तहस नहस हो गई हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन के सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष से कच्चे तेल की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस महायुद्ध के बीच अब तस्वीरें कैसी हैं यूक्रेन की, आपने समझा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और ज्यादा लंबा चलेगा? क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहा है अमेरिका, और शायद यही बड़ी वजह है इस युद्ध के इतना लंबा चलने की। और यूक्रेन जो लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है, इस पलटवार के पीछे की ये रिपोर्ट देखिएगा। यूक्रेन को लेकर रूस अमेरिका में तनातनी। अमेरिका का बयान, हम यूक्रेन के साथ। रूस बोला, हथियारों की सप्लाई रोकिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई ना करे।
अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो युद्ध का समाधान मुश्किल है। वहीं रूस की चेतावनी की परवाह किए बिना अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अमेरिका के बड़े नेता लगातार कीव पहुंच रहे हैं और ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि युद्ध में अमेरिका उनके साथ खड़ा है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से 3 घंटे मुलाकात की। जंग लंबी खिंचने की आशंका के बीच उन्होंने भरोसा दिया कि अमेरिका रूस की हार तक यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस दौरे का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट टैंक समेत मिसाइल और युद्ध के अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिकी जैवलिन मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार करके भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी हथियार युद्ध में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इसको आप रूसी विदेश मंत्री के बयान से भी साफ समझ सकते हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देकर ये देश रूस को रोकना चाहते हैं। अगर उन्हें यूक्रेन मसले का समाधान चाहिए तो सबसे पहले कीव को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन ही राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन युद्ध में किसी ने दखल दिया तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सरमट मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया था कि रूस ने यह हथियार डींगे मारने के लिए नहीं रखे हैं। रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो रूस किसी पर भी प्रहार करने से पीछे नहीं हटेगा। साफ है, यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन खासे खफा हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन में युद्ध विराम चाहते हैं तो पहले हथियारों की सप्लाई रोकिए, तभी बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।